हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो टॉपिक्स देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सार्थक अंक और उनका परिकलन। यानी सार्थक अंक किस चीज़ को बोलते हैं। देखो, मैथ्स गणित जो है वह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम सार्थक अंक क्या होते हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं वो हम आज समझेंगे। तो फटाफट से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सार्थक अंक एवं परिकलन। लिखा हुआ है, किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक यानी 0 से लेकर 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखो, किसी भी चीज़ का अगर आपको परिणाम यानी रिजल्ट बताना है, मान ला आपका ही रिजल्ट आया, एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो उनको दर्शाने के लिए हम 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं। वही अंक क्या कहलाते हैं, वो 0 से 9 तक अंक जो हम किसी के परिणाम को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं सार्थक अंक। एक और परिभाषा दे रखी है, अगर आपसे ऊपर वाली ना हो तो आप नीचे वाली भी देख सकते हैं। किसी संख्या के उन अंकों 0 से लेकर 9 तक को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि के परिमाण को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब वही ऊपर वाली बात है कि अगर हमको किसी का परिमाण बताना है, किसी भौतिक राशि का परिमाण बताना है, 0 से 9 तक हम अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सार्थक अंक बोलते हैं। आगे लिखा है, ये वे अंक हैं जो किसी मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी अगर आपको किसी का मापन का रिजल्ट बताना है तो इन नंबर के बिना हम रिजल्ट तो बता ही नहीं पाएंगे। देखो, अब इस परिभाषा के बाद सीधे आप आ जाओ यहाँ पर, ये जो लाइन लिखी है ये आपको लिखना है, इसके ऊपर का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। किसी संख्या का अंतिम अंक अनिश्चित होता है। यानी जब हम परिमाण लिखते हैं, है ना, तो उसका जो अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है, यानी वो बदल भी सकता है। कैसे बदलता है नीचे हम देखते हैं। यदि किसी संख्यात्मक माप को 125.47 यानी 125.47 मीटर की पावर 3 दर्शाते हैं तो उसमें 5 सार्थक अंक है तथा अंतिम अंक 7 अनिश्चित है। देखो, इसके अंदर टोटल अंक कितने हैं, 5 दिख रहे हैं, है ना। 5 नंबर ऐसे हैं जिससे इस रिजल्ट को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहलाएंगे आपके 5 सार्थक अंक और लास्ट का जो 7 होता है वो अनिश्चित होता है। यही हमने ऊपर वाली लाइन में देखा था। अब इसको मैं आपको एक और उदाहरण से बताऊंगी। मान लो हम जल की किसी दी गई मात्रा का आयतन ज्ञात करने के लिए क्रमशः एक चिन्हांकित बीकर, एक चिन्हांकित सिलेंडर तथा एक चिन्हांकित नली का उपयोग करते हैं। यानी हमारे पास जल है, उस जल को हम माप रहे हैं, लेकिन 3 अलग अलग उपकरण से माप रहे हैं। एक हमने लिया बीकर में, दूसरा लिया हमने सिलेंडर में और तीसरा लिया हमने चिन्हांकित नली में। तीनों में अंतर क्या है वो नीचे डायग्राम में देखना। ये देखो, पहला हमने जो जल लिया है वो है हमारा 9 ml। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर आएगा। दूसरे वाले में हमने लिया है मापन सिलेंडर है, जिसमें हमारा आंसर जो जल लिया है वो बता रहा 9.4। मतलब जल वो ही है, लेकिन जब हम उसको अलग अलग उपकरण में लेते हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा वैल्यू बताता है। यानी जितना ज़्यादा, ये देखो ये वाला जो है यहाँ पे क्या बता रहा है 9.43। इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पर जल की वैल्यू बिल्कुल यथार्थ बता रहा है। यहाँ कम यथार्थ है या बिल्कुल भी यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मापे 9 ml है, यहाँ मापे 9.4 ml है और यहाँ मापे 9.43 ml है। अंतर क्या है वो नीचे देखना। देखो क्या लिखा है, बीकर में जल का आयतन 9 ml प्राप्त होता है जिसमें केवल एक सार्थक अंक है और वह अनिश्चित है। यानी पहले वाले में केवल 9 से आंसर बताया गया है, 9 से एक ही सार्थक अंक है और वह आंसर क्या होगा, अनिश्चित होगा। सेकंड में लिखेंगे, उसी जल का आयतन जब हम चिन्हांकित सिलेंडर से मापते हैं तो 9.4 ml प्राप्त होता है। यानी उसी जल को जब हम इसमें भरेंगे तो कितना मिलेगा, 9.4 ml। इसके अंदर कितने सार्थक अंक हो गए, 2 सार्थक अंक हो गए, जिसमें इसमें अंतिम अंक 4 अनिश्चित होगा। यानी मैंने आपको क्या बोला था, आखिरी अंक अनिश्चित होता है। अब इसमें तो एक ही था तो वो अनिश्चित है, इसमें पीछे वाला कौन है, 4 है तो वो अनिश्चित होगा। तीसरे वाले में जब देखेंगे हम, जब उसी जल का आयतन चिन्हांकित नली से नापते हैं, ये चिन्हांकित नली है, तो आयतन 9.43 ml प्राप्त होता है। इसमें अंतिम अंक 3 अनिश्चित होता है। यानी उसी जल को जब हम इसमें डालते हैं चिन्हांकित नली में तो और एक्यूरेट आंसर आया 9.43, जिसमें हमारा आखिरी अंक 3 जो होगा वो
अनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये अंक होता है तीनों टाइप के उपकरण में। यानी हमको जो जल का उपकरण है, जब हम जल वो ही है, लेकिन जब हम उपकरण को बदलते हैं तो सार्थक अंक भी बदलते हैं, उनका परिमाण भी बदलता है, और आखिरी का जो अनिश्चित अंक होता है वो भी बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 ml में 1 सार्थक अंक है, 9.4 ml में 2 सार्थक अंक है, और 9.43 में 3 सार्थक अंक है। तो ये तो था आपका सार्थक अंक वाला टॉपिक। अब यहाँ पर एक पार्ट और आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन होता आता है, सार्थक अंक को दर्शाने के लिए नियम क्या होते हैं। तो वो मैं नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, आपको उनको भी देखना है। तो अगर आपको सार्थक अंक वाला टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।